हेलो एवरीवन, मैडम साइनाथ कदम है। इस वीडियो में हम देखेंगे आपको चॉइस फिलिंग करना किस तरह से, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कॉलेज सिलेक्शन में। इससे पहले मैंने आपको कल वीडियो प्रोवाइड किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया था आपकी टोटल आपकी काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से होती है। नहीं देखा तो जाके उस चीज को देखो, आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। हर एक चीज मैंने बहुत ही सिंपल वे में वहां पे समझाई है। उस चीज को देखो, बाद में इस वीडियो पे आना, क्योंकि अगर उसको नहीं देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि चॉइस फिलिंग किस तरह से होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि हमें ब्रांच लेना चाहिए, कॉलेज लेना चाहिए। तो मैंने एक प्लान किया है, मैं क्या करने वाला हूं, आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, 2-3 पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं। वो पीडीएफ होने वाले हैं स्टूडेंट को मैं कैटेगराइज करने वाला, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ केवल और केवल ब्रांच चाहिए होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको केवल और केवल कॉलेज ही चाहिए होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फर्दर स्टडीज करना होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लेसमेंट लेना होता है। तो कुछ यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, उसके हिसाब से ही ब्रांच का प्रेफरेंस बन जाता है। और डायरेक्टली हम एक ही स्टूडेंट को एक ही एक लिस्ट अगर प्रोवाइड कर दे तो वो सही तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की चॉइस मैटर करती है, आपको फ्यूचर में क्या करना होता है, काफी कुछ चीजें ज्यादा होती है। तो आपको समझना बहुत जरूरी है। उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको पर्सनल अगर गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करो। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रैंक जो भी है, आपकी परसेंटाइल जो भी है, उस पर आपको बेस्ट बेस्ट क्या मिल सकता है, आपको लेना क्या है। इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो यहाँ सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक जो आपका एबीसी में लिखा है ये पूरे स्टूडेंट का नाम हो सकता है, चीजों को समझो। और ये जो साइड में लिखा है मैंने, ये रैंक है ना। अब रैंक ये वेरी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल लिया है, उस चीज के हिसाब से बताऊंगा। ये चॉइस फिलिंग आपको किसी भी एग्जाम में आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है, चाहे आप जी मेंस दे रहे हो कोई, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है एमएसटी सीईटी कॉलेज को, आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट ए, स्टूडेंट आपका एच और स्टूडेंट मैंने एम लिया है ना। इसके बीच में स्टूडेंट जो हो सकते हैं एबीसी टाइप के बच्चे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। अब सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि आपका जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिसिपेट करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करो। उस चीज को देखो पहले, जो मैंने पहले वीडियो बनाया उसके अंदर हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं, क्या सब चीजें होती है, किस प्रोसेस होती है, वर्क करती है। तो आपके पास एक पेज आएगा जहां पे आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। मतलब आपके मिनिमम आपके पास बहुत, मतलब आप कम से कम आपको 40 से ज्यादा आपके पास यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये चॉइस फिलिंग करना किस तरह से वर्क करती है। अगर चॉइस फिलिंग के अंदर आप गलती कर बैठोगे तो आपके लिए एडमिशन आपका बहुत मुश्किल हो सकता है। आपके बहुत अच्छे रैंक होने पर भी आपको बहुत बेकार ब्रांच मिलेगी। तो आपको समझना, पॉइंट नंबर 1 आपको समझना है, जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए वो आपकी रैंक बिल्कुल मत देखो। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को मान लेते हैं कि मेरी रैंक तो बहुत पीछे है, मैं तो 40,000 के पास हूं, तो मुझे सीओपी में कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलने वाला नहीं है तब भी आपको उस चीज को आपको फील करना है। इस चीज ऐसा बिल्कुल ही आप खुद किसी कट ऑफ देखकर या लास्ट का ट्रेंड को देखकर बिल्कुल जज मत करना कि आपको नहीं मिला। अगर आपको मिलता नहीं है तब भी आप उस चीज को पहले ही आपको प्रेफरेंस करना है। जो आपको सबसे आपके एमएससीटी के एग्जाम में सबसे आपको जो पसंद है, जिस कॉलेज में जाना है, जो ब्रांच आपको पसंद है, उस चीज को सबसे पहले आपको रखना है, चीजों को समझे। तो मैंने क्या किया, जिनकी रैंक 100 थी उसने क्या किया, सीयूपी का फर्स्ट नंबर पे रखा। इसके भी 100, इसकी जो रैंक थी वो क्या थी, 8000 की, उसने भी क्या किया, सीयूपी का सीएस रखा। इसके 100, जो इसकी रैंक जो थी उसका 20,000 थी, इसने भी क्या किया अपना सीयूपी का फर्स्ट रखा। अब इसके बीच में क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा, मान लो इस बच्चे को देखो, सबसे मिनिमम रैंक देखेंगे बच्चों को, किस बच्चे ने कौन सा कॉलेज मांगा है। मान लो हो सकता है जिसकी रैंक 12 हो उसने सीयूपी का सीएस मांगा हो, चीजों को समझ लो। तो ऐसे करते करते देखते जाएंगे किस बच्चे ने मांगा है। और मान लो फॉर एग्जांपल इसकी रैंक 100 है, और यहाँ पे 95 जिसकी रैंक है उसने लास्ट बच्चे ने, मतलब इतने बच्चों ने मांगा और वो क्लास की ऑक्यूपेंट सीएस का डिपार्टमेंट पूरी तरह से फिल होगा, 80 बच्चों का डिपार्टमेंट मान लो फिल हो गया, तो इसको पहला प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। चीजों को समझ लिए। तो इसको क्या किया जाएगा, इसका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, किसने सेकंड में क्या मांगा है, चीजों को समझ लो। तो इसको सीओपी का ईएनटीसी मांगा है, फिर चेक करेंगे इसने क्या मांगा है और उसके हिसाब से इसको अलर्ट किए जाएंगे, 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे। तो इसने सीएस मांगा, इसने सीएस मांगा, अगर इसको नहीं मिला मतलब इन दोनों को तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनकी रैंकिंग तो पीछे है। चीजों को समझ लिए। फिर सेकंड चॉइस देखेंगे, इसका ईएनटीसी है और इसका वीजेटीआई है, चीजों को समझ लिए। और एक बात यहाँ पे, और इसने क्या किया, सीओपी ईएनटीसी का मांगा है। और एक बात समझना जरूरी है, यहाँ पे इसने वीजेटीआई सेकंड नंबर पे मांगा है, चीजों को समझ लिए। और इसने वीजेटीआई सीएस का जो आपका 3rd नंबर पे मांगा है। अब ये जरूरी नहीं है इसने सेकंड नंबर पे मांगा इसलिए इसको मिलेगा ना, ऐसा जरूरी है, मांगने से नहीं होगा। आपको आपकी रैंक देखी जाएगी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिनकी रैंक मान लो हो सकता है जिनकी रैंक 98 हो,
है ना, हो सकता है जिनकी रैंक 1 और 2 हो, उसी बच्चों को ये सीएस विजिट का सीएस मिलने वाला है, इसको नहीं मिलेगा। अगर इसको मिला, जो 102 रैंक है इसको मिला, इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक आपका फील हो सकता है ये मैक्स टू मैक्स 200 तक जा पाएगा। लेकिन इसकी रैंक एच नंबर पे क्या है, इसकी रैंक 8000 है, तो इसको विजेटीआई का सीएस नहीं मिल सकता, भले ही इसने सेकंड नंबर पे मांगा हो। तो आपके ऊपर रखने से कुछ नहीं होने वाला, चीजों को समझ लिए। आपको मिलना है वो आपके हिसाब से ही, आपके रैंक पर ही मिलेगा, आपको चीजों को समझना है। इसने और एक एग्जांपल, अब इसने क्या किया है, जो आपका सीओपी का, जो मान लो आप सीओपी का मैकेनिकल इसने 4th नंबर पे रखा है, इसकी रैंक है ना, इसकी रैंक क्या है 20,000 है, लेकिन इसने सीओपी का मैकेनिकल यहाँ 4th नंबर पे और इसने मैकेनिकल का नंबर जो है आपका 7 नंबर पे, लेकिन इसने 7 नंबर पे रखा है ना। अगर मान लो बाई चांस कुछ गलती हो गया, कट ऑफ बहुत हाई चला गया, अगर ऊपर वाले बच्चों को अगर नहीं सीट मिले, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अगर ऊपर वाली कोई भी अगर इसको ब्रांच नहीं मिली तो उसको मैकेनिकल, अगर इसको अलॉट होती है मैकेनिकल, इसका मतलब इसको होना ही होना है। कब होना है, जब इसको ऊपर वाली कोई ब्रांचेस अगर नहीं मिली। अगर उसको पहले ही ऊपर वाले ब्रांचेस कोई मिल जाते हैं तो इसके यहाँ पे नीचे वाले ब्रांचेस देखे नहीं जाएंगे। तो आपको कभी भी जब चेक करते हैं, आपके प्रेफरेंस ऑर्डर ऊपर से आपका नीचे चेक किया जाता है, जो सबसे ज्यादा पसंद है ऊपर है, आपके रैंक पर देखा जाएगा। आपकी रैंक उस कैटेगरी में उस तरह से लाइव होनी चाहिए, आपको ऊपर या नीचे रखने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जिनकी रैंक कट ऑफ हाई जाता है वो ऊपर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीयूपी का सीएस ऊपर जाता है, विजेटी का सीएस ऊपर जाता है, सीयूपी का एएनडीसी ऊपर जाता है, विजेटी का एएनडीसी ऊपर जाता है, उसके बाद पीआईसीटी का सीएस। हो सकता है ये बच्चों को सिर्फ सीएस सीएससी चाहिए, आईटी चाहिए, उसके बाद भी इसका प्रेफरेंस ईसी ट्रिपल ई, लेकिन इस बच्चे का स्टूडेंट का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है इसको सिर्फ सीओपी से मतलब है। इसका हो सकता है इसको चाहिए भाई कि मैं सीयूपी विजिट दो ही कॉलेज में रहूं, एक अच्छे ब्रांच के साथ रहूं, चीजों को समझ लिए। तो ऐसी चीजें वर्क करती है, आपको मांगने से कुछ नहीं होगा। और आपको ध्यान देना है, आपको हर एक कॉलेज, आपको सोचना बिल्कुल ये नहीं है कि मेरे रैंक पीछे तो मैं सीयूपी का सीएस क्यों लिखूं, लिखो आप, ना मिले वो बात। कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार कुछ बच्चे यहाँ पे नहीं मांगते कोई ब्रांच और गलती से कट ऑफ बहुत नीचे चला जाता है। अगर आप चीजों, आपकी रैंक उसमें अगर लाइक कर रही है, अगर आपने नहीं मांगा तो आपको नहीं मिलेगा। चीजों को समझ लो, हमें यहाँ फील करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो आप फील करो, जितने ज्यादा चॉइस हो सके उस चीज को फील करो। अब ये गलती मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के ले रहा हूं, आप के नंबर का स्टूडेंट है, इसकी रैंक जो है वो 18,000 है। कितनी है, 18,000 है। अब ये क्या सोचेगा कि भाई मुझे तो सीओपी का सीएस नहीं मिलेगा, ना मुझे मैकेनिकल मिलेगा, ना मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, सीओपी में नहीं मिलेगा, विजेटीआई में नहीं मिलेगा मुझे, और पीआईसीटी में नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट नंबर पे मैं क्या कर देता हूं, भर देता हूं मैं पीसीएसयू का जो आपका ये है, आपका सीएस है। चीजों को समझ लीजिए, फर्स्ट नंबर पे इसने सेकंड नंबर पे भर दिया आपका डीवाई पाटिल का कुछ भर दिया, मान लो सीएस भर दिया, मान लो, है ना उसने। लेकिन अगर मान लो 80, मान लो कोई बच्चा ऐसा है, इससे पहले मतलब जिस बच्चे ने, हो सकता है आप उसके रैंकिंग में, या फिर उसने, इसने तो उसकी 2 ही चीजें मांगी है ना, हो सकता है जिसकी रैंक 18,500 हो, क्या 18,000 उसकी 500 हो, और उसने क्या कर दिया, मान लो किसी कॉलेज में पीआईसीटी में आईटी के लिए डिमांड कर दिया, है ना, उसके लिस्ट में है, कहीं ना कहीं है। चीजों को समझ, इसकी लिस्ट में नहीं है, इसकी लिस्ट में है, तो इसने नहीं मांगा, लेकिन इसको यहाँ पे सीएस मिलना है पीआईसीटी में, लेकिन इसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं किया, इसने मांगा है, इसको मिलेगा। तो आप अगर हर चीज को आपको लिखना है, जब तक आप चीजें नहीं लिखो तब तक आपको उनको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। चीजों को समझ लिए। और पॉइंट नंबर अरे ध्यान देना है आपको, अगर मान लो किसी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में यहाँ पे ब्रांच भी अपग्रेड होती है, मान लो फर्स्ट राउंड में आपको इसको ये मिला, तो सेकेंड राउंड में ऊपर मिल सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है, ज्यादा नहीं करा लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन ये समझना जरूरी है, अगर किस स्टूडेंट को मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसको पीआईसीटी का आईटी ब्रांच मिल जाता है, इस बच्चे को मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, इस चीज को अगर मिल जाता है तो सेकेंड राउंड में जितने भी राउंड होंगे उसके नीचे वाले कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको मिलना है तो ऊपर मिलेगा, या फिर यही सब चीजें मिलेगी आपको। समझ रहे हो चीजों को। तो आपको कभी भी आपको जो मिला है उसके नीचे वाला नहीं मिला, तो इसके लिए आपको कभी भी जो इससे है अच्छे वाली ब्रांचेस नीचे नहीं रखने हैं, जो ऊपर है सबसे बेस्ट है, उसके बाद थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा बेकार, थोड़ा सा बेकार, जो गंदे हैं वो नीचे रखने हैं, जो सबसे अच्छे ऊपर, मतलब आपकी प्रेफरेंस ही ऐसी बननी चाहिए। चीजों को समझ ली। तो अभी आपको क्या करना है, तय करना है कि आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है अल्टीमेट, क्या आपको प्लेसमेंट लेना है, क्या आपको फर्दर स्टडीज करना है, क्या आपको रिसर्च करना है।
चीजों को समझ लिए। क्या मैं कॉलेज ही ओरिएंटेड चाहिए मुझे, मतलब आगे चलकर मुझे कोई सिविल सर्विस एग्जाम देनी है मुझे, है ना। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है स्टूडेंट पर उनको करना क्या है फ्यूचर में। अगर आपको नहीं पता आपको करना क्या है, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अपने इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो कि भैया मैं मुझे कंफ्यूज है, मुझे CSIT नहीं पता क्या होता है, कुछ चीजें बताओ। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा फर्दर स्टडीज के लिए क्या करना होता है, कॉलेज कब इंपॉर्टेंस रहता है, अगर आपको सिविल सर्विस करनी है तो क्या करना होता है, क्या ब्रांच मैटर करती है आपकी, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो CSE IT ही क्यों लेना है, क्योंकि मैं उसी ब्रांच रिलेट करता हूं। मैंने भी चीजें सारी चीजें देखी है, मैंने हर चीज मैंने बताऊं 2 साल से मैं चीजों को देख रहा हूं, समझ रहा हूं। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते, तो आपको समझना है। अगर कोई भी अगर डाउट हो आप पूछ सकते हो, और उसके बाद जब आपको फर्स्ट राउंड में सब चीजें आपको अलर्ट होगी, मैंने सारी चीजें मैंने काउंसलिंग से बताई है, आप नहीं देखा जाके उस चीज को देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करो, वहां पे बहुत सारी मैं चीजें वहां पे पोस्ट करता हूं जो कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो मैं बताऊंगा, आज बता रहा था आपको कि आपका फर्स्ट राउंड में मान लो आपको ये सब चीजें हो गई, मान लो किसी राउंड में फर्स्ट राउंड बच्चे होगा, इस बच्चे को मान लो हो सकता है उसको ENTC मिल जाए, हो सकता है इस बच्चों को यहाँ पे PICT में CS मिल जाए और इसको कुछ चीजें ना मिले, इसको और कुछ चीजें ना मिली फर्स्ट राउंड में, तो उसको वेट करना है। अब सोच रहा ये नहीं कि मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, चीजों को उसको वेट करना है सेकंड राउंड का। होते अलग राउंड्स होते, तो मान लो इसको ये मिला और इसको ये मिला, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। ऑप्शन क्या खुल जाता है, आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है फ्लोट वाला, उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाता है एक वाला आपका स्लाइड वाला। चीजों को समझ रहे हो, आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है स्लाइड वाला, और इसके पास आपके पास ऑप्शन खुल जाता है फ्रीज वाला। मतलब क्या होता है, फ्लोट मतलब क्या, स्लाइड मतलब क्या, और फ्रीज मतलब क्या। फ्रीज मतलब आपको जो चीज मिली है वही आपको फिक्स करना है, आपको कोई बदलना नहीं है सेकंड राउंड में, क्योंकि कुछ राउंड्स आगे चलकर आगे वाले राउंड्स में यहाँ पे कुछ ब्रांचेस में अपग्रेड होते हैं। चीजों को समझ, अगर आपको ये मिला है तो ऊपर वाले, नीचे तो नहीं जा सकते, ऊपर ही मिल सकता है, हो सकता है। तो अगर चांसेस है या फिर आपके कुछ बच्चों ने यहाँ पे सीट ऑक्युपाई नहीं किया, आपको फीस देकर सीट को एक्सेप्ट करना होता है। और मैंने भाई ले लिया ऐसा बोलना पड़ता है, फीस देकर वहां पे आपको कुछ वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, फीस देनी होती है ताकि आपकी सीट कंफर्म हो सके। तो मान लो अगर आपको सीट कोई मिल जाती है, अगर आपको वही सीट रखनी है, आपको ऊपर ना कहीं नहीं जाना है, तो आप फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज मतलब मुझे वही रोकना है, बाकी कुछ नहीं, पहला। दूसरा, अगर बात करता हूं फ्लोट, फ्लोट मतलब क्या होता है, फ्लोट मतलब ऐसी होती है कि मुझे भाई ऊपर जितना मुझे ये मिला है, जितना मुझे ऊपर खींच सकते हो मुझे उतना ऊपर खींचो। मेरे लिए जो अलग अलग कॉलेजेस है वो मैटर नहीं करेगा, जितना मेरे ऊपर है पहले उनको प्रेफरेंस को देने की कोशिश करो। ये होता है फ्लोट वाले का। स्लाइड वाले का क्या कहना होता है, स्लाइड वाला मतलब ऐसे कहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर कॉलेज में, मान लो फॉर एग्जांपल उनको VJTI इसको मिला तो इसको ट्रिपल ही मिली, तो ये क्या बोलेगा, मुझे स्लाइड करो। स्लाइड कब बोलेगा, ये बोलेगा मुझे तो कॉलेज चेंज नहीं करना, मुझे VJTI में रहना है, मुझे मुंबई बहुत पसंद है, मुझे वही रहना है। तो वो क्या बोलेगा, मुझे फ्लोट मत करवाना, मुझे करवाओ क्या, स्लाइड करवाना। क्यों, क्योंकि मुझे एक ही कॉलेज में, उसी कॉलेज में रहना है, लेकिन आपकी ब्रांच चेंज करनी है। ब्रांच कब चेंज करोगे, अच्छी वाली ब्रांच ऊपर इसलिए चेंज करना चाहोगे, है ना। तो ये होता है फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज का। चीजों को समझ लिए आपको किस तरह से आपको चीजें फिल करना है, आपको फॉर्म किस तरह से भर करना है, आपको जो सबसे ऊपर रहेगा उस चीज को प्रेफरेंस देना है। आपकी रैंक भले कितनी हो, आपको एक सही तरीके से बनाना है। इस चीज के अंदर आपको समझना है, आपका COP हुआ, आपका VJTI हुआ, आपका PICT हुआ, आपका VIT हुआ, आपका PCCU हुआ, आपका हो सकता है आपका वालचंद हो, तो आपके हिसाब से आपको देखना है आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए, आपको प्राइवेट लेना चाहिए, किन चीजों के ऊपर है, CS लेना चाहिए, IT लेना चाहिए, ENTC लेना चाहिए, क्या फिर आपको मैकेनिकल ब्रांच जो आपका सिविल ब्रांच है, केमिकल ब्रांच लेना चाहिए। केमिकल ब्रांच है क्या आपको COP में करना है या फिर आपको ICT में करना है, कहां करना है, आपको चीजें समझना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजों को आपको समझना है, ये आपकी चॉइस फिलिंग डिसाइड करेगी आपके कॉलेज में। अगर मान लो जिसकी रैंक बहुत अच्छी है लेकिन उसने चॉइस फिलिंग सही ढंग से अगर नहीं की, तो उसको उसकी रैंक पर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर कोई बंदा है जिसकी रैंक थोड़ी सी हल्की सी कम है लेकिन उसने चॉइस फिलिंग बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया है, उसको कम रैंक पर अच्छा कॉलेज मिल सकता है। चीजों को समझ लिए। और इसके बाद जब आपकी कैप राउंड हो जाएगी, उसके बाद एक राउंड चलता है, एक स्पेशल राउंड होता है जिसके अंदर आपके बहुत पीछे वाले रैंक पर भी आपको सीट अलॉट होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ चीजें होती है उसके अंदर, जिन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है।
फील्ड से रिलेटेड होता है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किस स्टूडेंट को जाना चाहिए, तो काफी कुछ चीजें आपको अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिखो, सिर्फ आपका काम है सिर्फ लिखना। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर चीजें आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा राइट वे में, सही तरीके से। अगर जितने मैंने चीजों को देखा है लास्ट 2 साल से, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, हर चीज आपको शेयर करूंगा और मैं बता पाऊंगा आपको कि हर ब्रांच के अंदर होता क्या। मैंने हर एक चीज, मेरे फ्रेंड्स अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं, अलग अलग ब्रांच में, कोई सिविल में, कोई मैकेनिकल में, कोई मेटलर्जी में, कोई केमिकल में, कोई, मैं खुद ईसी से बिलोंग करता हूं, कुछ बच्चे सीएस के, कुछ बच्चे आईटी के, तो मैं हर चीज आपको बता पाऊंगा, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आपको हर चीज आपको प्रोवाइड करूंगा, किस चीज के अंदर क्या है और आगे किसके अंदर स्कोप ज्यादा है, आप किसके ऊपर रह सकते हो। और कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड की जाती है, एग्जाम फर्दर स्टडीज के लिए, आपकी प्लेसमेंट के लिए, आपको अगर कोई सिविल सर्विस एग्जाम देनी है उसके लिए, तो काफी कुछ चीजें होती है, आपको समझाना एक सिंगल वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।